I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for TYBA Politics G3, Unit 8. The title of the unit is Feminism and the subtitle is Liberal Feminism. Earlier, we have learned about part first of liberal feminism. Dear students, this is part second of liberal feminism. Dear students, there are features of liberal feminism. Following are the features of liberal feminism. Number one, the core idea of liberal feminism is reformism. जो कोर आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, बेसिक आइडिया है लिबरल फेमिनिज्म का, वो है रिफॉर्मिज्म. यहाँ पे हम देखेंगे यानी रिफॉर्म्स इसमें दिखती हैं. इस्लाह की जो है बात की जाती है. इट डज नॉट डील विथ थॉरो चेंज ऑफ सोसाइटी थ्रू रेडिकल रिवोल्यूशन. यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि ये डील नहीं करते हैं पूरा का पूरा चेंज समाज में, बल्कि जो है ये क्या कर रहे हैं, रेडिकल रिवोल्यूशन, धीरे धीरे जो है वो इनकलाब ला के समाज में चेंजेस चाहते हैं. इन न्यूमरस वेज इट हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स डिससेटिस्फैक्शन. अलग अलग तरीके से जो है ये इजहार करते हैं अपने डिससेटिस्फैक्शन, बेइत्मीनानी का, अगेंस्ट द प्रिविलिंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस. और जो मौजूदा निज़ाम है डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट्स के ताल्लुक से, प्रिविलेजेस के ताल्लुक से, इसके ख़िलाफ़ जो है ये अपना इजहार करते हैं लिबरल फेमिनिज़म वाले. तो पहला कंसेप्ट ये दिखता है कि लिबरल फेमिनिज़म जो है रिफॉर्मिज़म की बात करता है. इट बिलीव्स दैट इफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स इज़ रिफॉर्म्ड इन फेवर ऑफ वुमेन. ये इनका अकीदा है कि प्रेजेंट सिस्टम जो है वो मेल डोमिनेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है जो राइट्स का, अगर उसको रिफॉर्म कर दिया जाए औरतों के फेवर में, औरतों की हिमायत में, देन द लेटर विल गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर पर्सनालिटी. तब औरत जो है उसको पूरी फुल मुकम्मल जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके. व्हाट इट वांट्स टू assert is that the door to all sort of rights and privileges shall be open to all. यहाँ पे हम देखेंगे कि लिबरल फेमिनिज्म वो चाहता है कि असर्ट करे और जितने भी डोर हैं, दरवाजे हैं, राइट्स के, मौके के, प्रिविलेजेस के, हर किस्म के दरवाजे खोल दिए जाएं टू ऑल. मेल हो कि फीमेल हो, सबको इक्वल मौके दे दिए जाएं. एंड इट इज़ द एबिलिटी ऑफ माइंड, और ये उस बंदे की एबिलिटी होगी, उसके माइंड की, दैट विल गाइड द पर्सन, जो कि उस पर्सन को गाइड करेगा और वो जो है तरक्की की राह में आगे बढ़ेगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ माइंड कि वो कितना लेता है. तो अपॉर्चुनिटीज़ के, राइट्स के, प्रिविलेजेस के डोर को ओपन कर देना चाहिए फॉर ऑल, बगैर कोई फ़र्क किए हुए मेल और फीमेल के. दूसरा पॉइंट दिखता है कि लिबरल फेमिनिज्म डज नॉट डिनाई द नेचुरल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन. लिबरल फेमिनिज्म जो है वो इनकार नहीं करता है, डिनाई नहीं करता है जो कुदरती तौर पे फ़र्क है मर्द और औरत के बीच में, उसको ये कतई जो है इनकार नहीं करता है. इट ऑल्सो एडमिट्स दैट, और ये एडमिट भी करता है कि ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी प्रॉपरली परफॉर्म्ड बाय वुमेन, कि हर तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं कर सकती है परफॉर्म अच्छी तरह से औरत. यानी औरत और मर्द के बीच में कहीं ना कहीं कुदरती तौर पे जो फ़र्क है वो मौजूद ही है. हर चीज़ औरत नहीं कर सकती है जैसा कि मर्द कर सकता है, ऐसा लिबरल फेमिनिज्म का कहना है. दिस नेचुरल डिस्टिंक्शन मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड, और ये जो कुदरती फ़र्क है वो हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए कि दोनों के बीच में फ़र्क है. नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में जो लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि स्टेट अथॉरिटी शैल नॉट बी द सोर्स ऑफ एनी आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन. स्टेट जो अथॉरिटी है यानी हुक्मरान जमात जो है वो नहीं रहेगी सोर्स ऑफ, सोर्स मीन्स ज़रिया, वसाइल,
ऑफ एनी आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, कोई भी मसनूई तरीके से औरत और मर्द के बीच में फ़र्क नहीं करेंगे। लिबरल फेमिनिज्म ऑल्सो सेज दैट, लिबरल फेमिनिज्म जो है आगे ये कहता है, द इंक्लिश द इंक्लिनेशन ऑफ माइंड, आउटलुक, प्रेफरेंस एक्सेट्रा ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट। जो इंक्लिनेशन ऑफ माइंड है, जो माइंड की कैपेसिटी है, उसके इंटेलिजेंसिया है और आउटलुक है, नज़रियात हैं, तरजीहात हैं, मैन और वुमेन दोनों की डिफरेंट हैं। दोनों अलग अलग तरह से सोचते हैं, दोनों के अलग अलग नज़रियात हैं, व्यू पॉइंट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, एंड दिस डिफरेंस मस्ट बी एडहर्ड टू एट एनी कॉस्ट। और इसी फ़र्क को साथ में लेके हमें आगे चलना चाहिए किसी भी कीमत पे, कि मर्द और औरत के बीच में कुदरती तौर पे फ़र्क है। For example, women have a special fascination for family affairs, and this must not be disturbed. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि औरतों के पास जो है बहुत ही ख़ास एक जो है सलाहियत जो है खुदा ताला ने दी है कि वो फैमिली अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से चलाती है, अपनी फैमिली के काम काज को बहुत अच्छी तरह से देखती है। तो ये हमको डिस्टर्ब नहीं करना है कि औरत से उसका वो काम ले लें और उसको कोई दूसरा काम दे दे, बल्कि वो फैमिली अफेयर्स अच्छी तरह से चलाती है। तो उसके अंदर उस सलाहियत को हमको जो है काम में लाना है और उसको आगे ले जाना है। It believes that only through appeal movement, persuasion, and other peaceful ways the system of society can be favorably changed. इनका अकीदा था कि अपील मोमेंट के ज़रिए, अपील के ज़रिए अगर हम इल्तिजा करें औरतों के राइट्स के लिए, तहरीक चलाएं, परसुएशन परसू करें, पैरवी करें, और अदर पीसफुल वेज के ज़रिए जो अगर सोसाइटी का जो सिस्टम है उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। मिलिटेंट वेज आर नॉट नेसेसरी, मिलिटेंट तशद्दुद पसंद, दहशत पसंद तरीका ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मारपीट करें, लड़ाई झगड़ा करें। पुरअमन तरीके से भी हम लोग समाज में चेंजेस ला सकते हैं, ऐसा लिबरल फेमिनिज्म के मानने वालों का कहना था। द रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इज प्रोमिनेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, जो रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड है लिबरल फेमिनिज्म का वो नुमाया है इन ऑल रेस्पेक्ट, हर मानों में जो है हम देखें तो इनका एटीट्यूड जो है लिबरल फेमिनिज्म का वो रिफॉर्मिस्ट है, इस्लाह ही चाहते हैं, वो समाज में जो है तब्दीलियां लाना चाहते हैं लेकिन पुरअमन तरीके से। फ्रॉम दिस एनालिसिस, इस जायजे के हिसाब से, इस तजिए के हिसाब से, इट इज़ ऑब्वियस टू अस that liberal feminism is not willing radical change of the structure of society। इस तरह से हम देखें तो ये लिबरल फेमिनिज्म जो है वो नहीं चाहता है रेडिकल चेंजेस लाना स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में। यानी हम देखें कि लिबरल फेमिनिस्ट जो है रेडिकल चेंजेस की बजाय जो है स्पीडली चेंजेस चाहते हैं, लेकिन समाज में पुरअमन तरीके से, ना के मिलिटेंट वेज को यूज करके। कीपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इंटैक्ट, ये लोग चाहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को जो है वो इंटैक्ट रखें, अमली तौर पे उसको कायम रखें। इट वांट्स इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन, ये चाहते हैं औरतों के हालत को सुधारना चाहते हैं और औरत को लाइफ में आगे ले जाना चाहते हैं। नंबर 5 दिखता है कि इन लिबरल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन, लिबरलिज्म की फेमिनिस्ट जो ट्रेडिशन है वो जो है क्या कह रहे हैं लिबरल फेमिनिस्ट लोग, द कॉज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन इज आइडेंटिफाइड, औरत को ऑप्रेस करना इसकी वजह जो है उन्होंने आइडेंटिफाइड की है, जानी है, पहचानी है, शनाख्त की है, एज देयर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, कि औरतों को कम से कम मौके दिए गए और एजुकेशन भी कम दी गई है, यानी लाइफ में आगे बढ़ने के मौके कम दिए गए और एजुकेशन भी उसको कम दी गई। द फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म रेस्ट ऑन टू सेंट्रल प्रिंसिपल, जो लिबरलिज्म की फिलॉसफी है वो जो
दो बेसिक जो है प्रिंसिपल्स दिखते हैं इसके सेंट्रल प्रिंसिपल्स। पहला है द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। पहला ही जो है प्रिंसिपल दिखता है कि लिबरलिज्म जो है उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी, एक इनफरादी फर्द चाहे मर्द हो चाहे औरत है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है एन एम्फासिस अपॉन ह्यूमन रीजन। यहाँ पे जोर दिया गया है इंसानी जो है इंसान की जो वजह है एज द बेसिस फॉर ह्यूमनिटेरियन सोशल चेंज, कि इंसान को इंसान समझा जाए और उसके साथ ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे वो उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए और इस बेस पे समाज में तब्दीलियां लाई जाएं। यानी लिबरलिज्म के दो प्रिंसिपल्स हैं, पहले इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, दूसरा ह्यूमनिटेरियन सोशल चेंजेस चाहते हैं कि इंसान को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करके और उसको जो है समाज में अच्छा ऊंचा मकाम दिया जाए बिना किसी फ़र्क के मर्द है या औरत है। और लास्ट पॉइंट जो है हमको यहाँ पे दिखता है लिबरल फेमिनिज्म का, कि लिबरल फेमिनिज्म जो है वो क्या कर रहा है, सीक्स चेंजेस इन द वे इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इन सोशल सिस्टम। ये जो है क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को सोशल सिस्टम में कैसे हम लोग ट्रीट करें। तो लिबरलिज्म चेंजेस चाहता है कि इंडिविजुअल को एक उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहिए। In fact, the strengths of liberal feminist positions are its insistence on individual freedom। हम देखेंगे कि लिबरल फेमिनिस्ट लोगों की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो इंसिस्टेंस, इसरार करना इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, इसके बारे में ये लोग बात करते हैं कि इसरार करें कि इंडिविजुअल फ्रीडम मिले। इट्स टॉलरेशन, और वो बर्दाश्त करना फॉर डाइवर्स लाइफ स्टाइल, मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी को, एंड इट्स सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और जो है वो इंडिविजुअल पर्सन सपोर्ट करे किसको, इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म को एक्सेप्ट करते हुए वो इंडिविजुअल पर्सन अपने पोजीशन के एतबार से इंडिविजुअल फ्रीडम को सामने रखते हुए समाज में डाइवर्स लाइफ स्टाइल्स को टॉलरेट करते हुए इंसिस्टेंस करे अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए। तो ओवरऑल हम देखें तो लिबरल फेमिनिज्म बात करता है कि इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इनहेरेंट क्वालिटीज़ की बेस पे एक ह्यूमन बीइंग को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, और बिना किसी फ़र्क के हम उसका जो है ट्रीटमेंट करें और उसको उसके इक्वल राइट्स दे दें, उसकी पोजीशन दे दें सोसाइटी में। और इस तरह से जो है हमारा लिबरल फेमिनिज्म सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिबर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है और समाज में सबको साथ में लेके चलने की बात करता है। वेदर मैन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स देने की बात करता है। तो दिस इज आवर प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव सम क्वेश्चन, some queries, ask me, feel free. Thank you very much.